रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से चीन की सिर्फ अर्थव्यवस्था ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI भी बीच मझधार में अटक गया है। क्योंकि इसमें भी रूस और यूक्रेन दोनों चीन के पार्टनर हैं। BRI बाकी दुनिया से चीन के आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए शी जिनपिंग का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिससे यूक्रेन 2017 से जुड़ा था और तब से चीन के कॉन्ट्रैक्टर यूक्रेन में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पैसा लगा चुके हैं। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव में एक नई मेट्रो लाइन भी शामिल है और मारियोपोल के एक बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए $5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 375 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी है। और मारियोपोल पर मिसाइल रॉकेट बरसाकर रूस ने उसका क्या हाल किया है वो सब देख रहे हैं। वो बिल्कुल खंडहर बन चुका है। इस बीच अमेरिका लगातार इजरायल पर यूक्रेन की मदद के लिए दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजरायल अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन पहुंचाए, लेकिन अब तक इजरायल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने पर सहमति नहीं जताई। हालांकि लगातार अमेरिका के दबाव के बावजूद इजरायल झुका नहीं है। खबर है कि इजरायल अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कीव पहुंचाने पर अब भी राजी नहीं है, लेकिन इजरायल के स्टैंड में बड़ा बदलाव जरूर दिखा। इजरायल के जो हथियार यूरोप के देशों के पास पहले से हैं, अब उन्हें कीव भेजने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि पहले इस पर तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन अब कुछ यूरोप के देशों ने इस पर सफाई दी, जिसके पीछे अमेरिका के दबाव को ही वजह माना जा रहा है। हालांकि यूरोप के देशों ने जो बयान दिए उनमें भी आयरन डोम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जबकि एस्टोनिया की तरफ से साफ किया गया कि वो इस मामले में पूरी तरह आजाद है। मतलब इजरायल से लिए गए हथियार वो कीव भेजे या न भेजे, ये पूरी तरह एस्टोनिया का फैसला होगा। एस्टोनिया ने इजरायल की ब्लू स्पीयर एंटीशिप मिसाइलों का तो जिक्र भी किया। माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव की वजह से इजरायल ने अपने हथियारों के साथ जुड़ी शर्तों में ढील दी है। वहीं बड़ी संख्या में सैनिकों के हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इजरायल की तरफ से यूक्रेन पहुंचाए जाने की खबर है, लेकिन आयरन डोम पर अब तक इजरायल तैयार नहीं हो रहा। अमेरिका ने अपनी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस से छुड़ाने की तैयारी तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर वही खिलाड़ी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था। और रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस जुर्म के लिए ब्रिटनी ग्राइनर को 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ग्राइनर की गिरफ्तारी गलतफहमी की वजह से हुई है और वो उनको रूस की जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आरोप है कि ब्रिटनी ग्राइनर से किसी को सीधे मिलने की भी इजाजत नहीं है। वहीं अमेरिका की संसद में भी ग्राइनर को छुड़ाने को लेकर बहस हुई और बाइडेन सरकार पर उनकी सुरक्षित रिहाई का दबाव बनाया गया, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय और ज्यादा एक्टिव हुआ और ग्राइनर की रिहाई के लिए उसने रूस से बातचीत तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की चैंपियन महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी मानी जाती हैं। उन्होंने अब तक अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। यही नहीं, महिला बास्केटबॉल विश्व कप में भी वो 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा किया गया ये शव रूस के सैनिकों के थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव Z आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। यूक्रेन ने यह दावा किया कि रूस अपने सैनिकों के शवों का अपमान कर रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना के मुताबिक इस जंग में रूस के करीब 24,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में उसके सैनिक घायल हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस जंग से अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस दुनिया से ये बात छिपाने की कोशिश कर रहा है कि जंग में उसके बेहद कम सैनिकों की मौत हुई है, जबकि असलियत यह है कि युद्ध में 24,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी सच को छिपाने के लिए वो बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के शवों को रूस वापस नहीं भेज रहा, बल्कि एक बार में बहुत कम सैनिकों के शव वापस ले जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक ऐसा करने की वजह से रूसी सेना के मारे गए जवानों के शव उनके घरों तक पहुंचने में कई दिन लग रहे हैं।
यूक्रेन का यह भी दावा है कि ज्यादा दिन बीतने से शवों की पहचान करने में भी दिक्कत हो रही है, जिससे सैनिकों के घर वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी नागरिकों का नया ठिकाना दुबई बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद रूस पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। और इन पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर रूस के उन कारोबारियों पर पड़ा जिनका व्यापार दूसरे देशों में भी फैला है। लेकिन यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके धंधे की कमर तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रूसी कारोबारी अब यूएई का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में रूसी उद्योगपतियों के दुबई में संपत्ति खरीदने की दर में पिछले साल के मुकाबले 67% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, खबर है कि युद्ध की शुरुआत में ही करीब 2 लाख रूसी लोगों ने देश छोड़ दिया था। जंग के बीच रूसी नागरिकों का यूएई में बसने की तैयारी करने का सिलसिला तेज हो गया है। बताया गया कि इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर रूसी नागरिक अपने देश में आर्थिक मंदी की आशंका को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में यूएई उन्हें इसलिए भी ज्यादा सुरक्षित लग रहा है क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मध्य एशिया का यह देश रूस के साथ खड़ा है। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की और न ही किसी तरह का प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा वो उन रूसी नागरिकों को भी वीजा दे रहा है जिन पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। बड़ी संख्या में रूसी नागरिक दुबई में घर तलाश रहे हैं। खबर है कि इसकी वजह से वहां के आलीशान बंगलों और मकानों की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि उनमें ज्यादातर लोग सिर्फ निवेश के लिहाज से ही नहीं, बल्कि वो दुबई को अपना दूसरा ठिकाना बनाने की भी सोच रहे हैं।